दूसरा अध्याय। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, इस प्रकार दया से परिपूर्ण अश्रु से भरे व्याकुल नेत्रों से देखते हुए दुखित हृदय अर्जुन से मधुसूदन कहने लगे, हे अर्जुन, जैसे ऐसे विकट समय में यह मोह कहाँ से आया? ऐसा मोह तो शूद्र पुरुषों को होता है। इससे न परलोक में स्वर्ग मिलता है और न ही संसार में कीर्ति होती है। हे पार्थ, तू कायर मत बन, तुझे यह उचित नहीं है। हे शत्रुसूदन, हृदय से नीच बुद्धि का त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं संग्राम में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं से युद्ध किस प्रकार करूंगा? हे शत्रुनिकंदन, ये दोनों पूजा के योग्य हैं, इन पर बाण कैसे चलाऊं? हे श्री कृष्ण, भिक्षा का अन्न खाकर समय बिता ले तो यह बहुत उत्तम है, पर गुरुजनों को मारकर से लिप्त भोगों का भोगना उत्तम नहीं है। जो हम अधम करने को तत्पर हो भी जाएं तो भी हमें यह मालूम नहीं है कि कौन बली है, वे हमको जीतेंगे या हम उन्हें। जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, इनको मारकर हमारा जीना भला नहीं। इसमें धर्म की रक्षा का पुण्य है और कुल के क्षय का दोष है। इन दोनों बातों से मेरा चित्त डावाडोल हो गया है। अब मैं ऐसा मूढ़ हो गया हूँ कि मुझे धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि युद्ध करना या भिक्षा खाकर निर्वाह करना, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? इनमें जो उचित हो सो कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार मेरा धर्म बचे और जो निश्चय ही कल्याण करने वाला उपाय हो सो वही कहिए। हे प्रभु जी, संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्गलोक है उसका अधिपति बन जाऊं तो भी मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझता है जिससे इंद्रियों को दुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो जाए। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, शत्रुओं को संताप देने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण जी दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े अर्जुन को शोकायुक्त देखकर कुछ हंसते हुए कहने की इच्छा से विचारने लगे कि हे अर्जुन, अर्जुन को देह और आत्मा के अविवेक से शोक उत्पन्न हुआ है और जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक शोक नहीं मिटेगा। यह सोचकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी की चिंता नहीं करते हैं, पर जो तुम सोच करते हो और पंडितों के समान बातें बनाते हो यह तुम्हारा अंक ठीक नहीं है। और विद्वान लोग जीते और मरे हुओं का सोच नहीं करते हैं, क्योंकि जीना मरना दोनों ही मिथ्या है। हे अर्जुन, क्या ये सब पहले नहीं थे, क्या आगे नहीं होंगे? यह बात नहीं है। इसके पहले मैं भी था और तुम भी थे और यह सब राजा भी थे, आगे भी हम सब, तुम और ये सब राजा होंगे। हे अर्जुन, जैसे इस देह की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार जीव भी इस देह को छोड़कर दूसरी देह को पाता है। इसमें विवेकी पुरुषों का मोह करना उचित नहीं है। कुंती नंदन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रियों के विषय हैं, ये सर्दी गर्मी और दुख सुख को देने वाले हैं। जिन को इंद्रिय के सुख दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके उनको सहना उचित है। हे अर्जुन, जिनको यह इंद्रियों के विषय नहीं सताते हैं, जो सुख दुख को समान जानते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी हैं। हे अर्जुन, सुख दुख नाशवान पदार्थ है, अनित्य है। जो सत्य है, जो आत्मा है, उसको तू अविनाशी जान। तत्वदर्शियों ने यह भाव और अभाव इन दोनों का तत्व देखा है। जो सब में व्यापक है वह अविनाशी है। इस अविनाशी का नाश कोई भी नहीं कर सकता है। हे भारत, यह देह विनाशी और है, इसमें जो जीव रहता है वह अविनाशी और परिणाम रहित है। फिर इस अनित्य देह के वास्ते अपना धर्म क्यों छोड़ता है? इससे हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है, सो वे दोनों ही नहीं समझते हैं। न तो कोई मरा है और न किसी ने मारा है, क्योंकि आत्मा अमर है। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता है और न ही यह कभी मरती है। जो तुम भीष्म पितामह के मरने की सोच करता है वह व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो किसी तरह मरती नहीं है, केवल शरीर का ही नाश होता है। इससे खड़े होकर युद्ध करो। हे अर्जुन, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है और न ही कभी
पहले हुआ था और न ही आगे होगा। यह आत्मा जन्म रहित है, नित्य है, सदा एक रस है और सनातन पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अविकारी समझता है, वह किसको मरवाता है और किसको मारता है? हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, तात्पर्य यह है कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागने में कुछ कष्ट नहीं होता है, वैसे ही देह के त्यागने में भी कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकता है और अग्नि जला नहीं सकती है, जल इसे भिगो नहीं सकता है और पवन इसे सुखा नहीं सकती है, शस्त्र इसे काट नहीं सकता है, क्योंकि यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। हे अर्जुन, यह आत्मा इंद्रियों से परे, मन से विचार के योग्य नहीं है। ऐसे विकार रहित आत्मा को जानकर इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही मरेगा और जो मरा है वह अवश्य ही जन्म लेगा। इससे उपाय रहित बातों के लिए तुम्हारा सोच करना व्यर्थ है और तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। हे भारत, मनुष्यादि प्राणी जन्म लेने से पहले कभी दिखाई नहीं देते और न ही मरने के बाद प्रकट होते हैं, केवल जन्म मरण के बीच वाली मध्य अवस्था में ही दिख पड़ते हैं। अब तो सोच करने की बात ही क्या है। हे अर्जुन, कोई इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कोई आश्चर्य से कहते हैं और कोई आश्चर्य से सुनते हैं और कोई इसे देखकर सुनकर भी नहीं समझते हैं। यह आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय नहीं किया जाए कि यह क्या है। हे पार्थ, सब देह में जो आत्मा है वह अविनाशी है, फिर इस के लिए सोच करना व्यर्थ है। फिर जो तुम अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करे तो भी तुझे सोच डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम कोई धर्म नहीं है। हे पार्थ, यह समय अपने आप उपस्थित हो गया। युद्ध काल में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। पुण्यवान क्षत्रियों को ही यह युद्ध समागम मिलता है, अर्थात जो क्षत्रिय युद्ध में मरते हैं वे सीधे स्वर्गलोक को जाते हैं। और जो तू क्षत्रिय होकर संग्राम नहीं करेगा तो तेरा धर्म भी छूट जाएगा और कीर्ति भी जाती रहेगी और तुझे पाप भी लगेगा। जो मनुष्य तुझको सदा बुरा कहेंगे, देखो प्रतिष्ठित पुरुषों को अब कीर्ति मरने से भी बुरी है। ये सब महारथी योद्धा तुझको रणभीरु कहेंगे। जो तुझको बड़ा मानते हैं उनकी दृष्टि में तू बलहीन हो जाएगा। यही तेरे तुझसे अनकहनी बातें कहेंगे, तेरे बल और पौरुष की निंदा किया करेंगे। अब बताओ, इससे बड़ा दुख कौन सा है? हे कौन्तेय, इस संग्राम में मारा जाएगा तो सीधे स्वर्ग को जाएगा और जो जीतेगा, जो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, दोनों तरह तेरी ही जीत है। इससे दृढ़ विचार कर तू युद्ध को खड़ा हो जा। सुख दुख लाभ हानि को एक समान जान कर खड़ा हो जा। अर्जुन, जो कुछ मैंने तुझसे कहा यह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और देह का तत्व समझा है। अब बुद्धि योग को कहता हूँ, सुन। इस बुद्धि योग के सुनने से सुख दुख आदि जो कर्म बंधन है उससे छूट जाओगे। हे अर्जुन, इस कर्म योग का प्रारंभ का नाश नहीं होता, अर्थात प्रारंभ होने पर समाप्त न भी होए तो भी उसका फल मिलता है, न इसमें कुछ पाप है। इस धर्म का लेस मात्र भी पालन करना जन्म मरण आदि रूपी बड़े भयों से रक्षा करता है। हे कुंती नंदन, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है। जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है वे मोक्ष के साधन रूप में इस कर्मयोग में लग जाते हैं। जिसका मन विचलित है उसकी बुद्धि भी अनेक है और तरह तरह के झगड़ों में फंस जाते हैं और उनकी शाखाएं भी अनेक है। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को ठोर से चला देती हैं। इससे अर्जुन, स्वर्गादि प्राप्ति की कामना जिनको है ऐसे काम पुरुष भोग और सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञादि कर्मों को करते हैं, क्योंकि यह क्रिया जन्म और कर्म को फल देने वाली है। हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य में जिनके मन फंस गए हैं और कर्म फलों को बताने वाली वाणी से जिनके चित्त हरे गए हैं, उनका मन निश्चयात्मक बुद्धि से में स्थित होता है और वे सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के विषय है। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों को छोड़कर सुख दुख लाभ हानि को त्याग निर्द्वंद हो जाओ और नित्य ही सब में स्थिर हो। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा में अपना चित्त लगाओ। केवल आत्म स्वरूप को सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे तालाब सरोवर आदि इस पानी नित्य ही सत्ताओं में स्थिर हो और अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा में अपना चित्त लगाओ।
केवल आत्म स्वरूप में सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे तालाब, सरोवर आदि पानी से भरे हुए हैं, मनुष्य अपने प्रयोजन भर उनमें से जल ले लेता है, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण वेदों में से प्रयोजन भर ज्ञान ले लेता है। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। जो तू कर्म करे उसका हेतु अर्थात फल का भोगने वाला भी मत हो। हे धनंजय, सब संग का त्याग कर योग में स्थित हो। कर्म कर हार जीत समान भाव से देख, दोनों की समानता ही योग है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म नीच है, इसलिए बुद्धि का आश्रय लेकर कर्म करो। जो विवेकी पुरुष है सो किसी कर्म का फल नहीं जानते हैं, सो चाहते हैं सो नीचमती हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्य को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार का योग ही कर्मों में कुशल कारक है। जो पंडित जन बुद्धि योग युक्त है, वे कर्म फल को त्याग कर जन्मादि बंधन से छूटकर नित्य निश्चय पद को प्राप्त होते हैं। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी सुख दुख को से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, तब तू विरक्त हो जाएगा। अनेक विषयों के सुनने से जो तेरी बुद्धि अस्थिर हो गई है, वह जब मेरे वचनों में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को पावेगा। यह सुन कर अर्जुन ने पूछा, हे सर्वांतर्यामी केशव, समाधि में स्थिर पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके लक्षण कृपा कर कहो। वह किस तरह बोलता है, बैठता है, चलता है, फिरता है? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठती है, अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसकी निश्चल बुद्धि जान। जिसका मन दुख पड़ने से घबराता नहीं है, जिसे सुख में प्रसन्नता नहीं होती है, और भय रोग और क्रोध जिसके पास नहीं है, वे निश्चल बुद्धि है। हे अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं है, और जो किसी शुभ वस्तु से हर्षित नहीं होता है, और अशुभ प्राप्ति में शोक नहीं करता है, न किसी से राग और द्वेष करता है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, वह मनुष्य उसी तरह अपनी इंद्रियों को उनके विषय से समेट लेता है। उसकी बुद्धि निश्चल होती है। निराहार रहने से विषय शक्ति दूर हो जाती है, परीक्षा बनी रहती है। निश्चल बुद्धि पुरुष कि परमात्मा के दर्शन से विषय वासना भी दूर हो जाती है। हे कौन्तेय, ये इंद्रियां बड़ी ही प्रबल और लोभ कारक है। यत्न करते करते ज्ञानी पुरुष के मन को हठपुर कर लेती हैं, अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। जो योगी इन सब इंद्रियों का दमन कर आत्मा में निष्ठा कर लेवे, और जिसके वश में इंद्रियां हैं, वे निश्चल बुद्धि है। इंद्रियों को वशीभूत किए बिना मन में विषयों का चिंतन बना रहता है। चिंतन करने से मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। इससे बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर प्राणी का स्वयं नाश हो जाता है। वह पुरुष जिसने अपना मन वश में कर लिया है, वह राग और द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ शांति को पाता है। अर्जुन, शांति के प्राप्त होने पर पुरुष के सब दुख मिट जाते हैं, और वह शांत चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शिथिल हो जाती है। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, और आत्मा के ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता है। फिर ध्यान रहित को शांति नहीं, और बिना शांति के प्रमाण सुख नहीं मिलता है। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता है, और वह बुद्धि को खींचकर ऐसे ले जाता है जैसे जल में वायु नाव को घुमाती है। हे महाभाव, इसलिए जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसमें संपूर्ण प्राणी सोते हैं, वह आत्म निष्ठावान पुरुषों का दिन है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वह उन पुरुषों की रात्रि है। क्योंकि विषयासक्त पुरुषों को आत्म तत्व ज्ञान नहीं है, इस विषय से उन्हें कुछ नहीं सूझता है, इससे उनके लिए रात्रि रूप है, और संयमी पुरुषों को यह आत्म तत्व दिन के समान है। इसी तरह सांसारिक विषयों का सुख प्राणी के लिए दिन और योगियों के लिए रात्रि के समान है, क्योंकि वह विषय भोगों से कुछ नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में पूर्ण रीति से जल भरा हुआ है, और उसमें बहुत सी नदी नालों का जल आकर चारों ओर से गिरता है, परंतु तो वह अचल और प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। इसी तरह विवेकी पुरुषों में भी सब कामनाएं लीन होती हैं, और उनको शांति बनी रहती है, परंतु कामना की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती है। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ होकर विचरता है, ममता और अहंकार को छोड़ देता है, वही शांति को पाता है। हे अर्जुन, मैंने तुमसे ब्रह्म ज्ञान निष्ठा कही है। इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा को पाकर फिर सांसारिक माया के मोह में मोहा नहीं जाता है। अंत समय में जो क्षण भर
भी इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा में स्थित हो जाता है, वह मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय समाप्तम्।